एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ करके जब मैं खाना खा रहा था तो दीवार पर लगे हुए एक नोटिस ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस पर लिखा हुआ था कि जितने भी बाहरी लोग जो मेघालय के इस एरिया में जिसका नाम है शलांग बी वहाँ रहते हैं, उनको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जो गाँव का हेडमैन है 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पर जाना होगा। मुझे ये देख के थोड़ी सी हैरानी हुई, ऐसा लगा जैसे इसके पीछे कोई कहानी छिपी हुई है। तभी मुझे ख्याल आया उस कमेंट का जो मेरे पिछले वीडियो पर एक सब्सक्राइबर ने किया था और लिखा था कि जो मेघालय के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको नहीं पता कि मेघालय के अंदर जो आउटसाइडर रहते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे काम करते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। ये दो चीजें ना ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में अटक गई हो। मुझे लगा कि मेघालय अपने अंदर कोई तो सीक्रेट छिपा करके रखे हुए है। यहाँ के लोकल्स और आउटसाइडर्स के बीच में कुछ ना कुछ अनस्पोकन तो है। क्या है वो छिपा हुआ सीक्रेट, इसी को हम आज के एपिसोड में साइकिलिंग करते हुए ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप के डे 427 में। और आज मेघालय में साइकिलिंग करते हुए मुझे पूरे 5 दिन हो गए हैं। मेरे दिन की शुरुआत हुई थी इस पेट्रोल पंप से। यहाँ के स्टाफ को जो कि सारे के सारे आउटसाइडर हैं उनको गुड बाय कह करके मैंने अपना सफर मेघालय में शुरू किया। जैसे फैमिली वाले जाते हैं ना, सेम। थैंक यू सुनील भाई। ठीक है भाई, बहुत हेल्प किया आप लोगों ने और परिवार जैसा लगा मेरे को। ये जगह का नाम बताएंगे? शलांग। ये एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी है 983। बाय बाय बाय। मुझे सच में पता नहीं चला कि कब कितने बजे मैं मेघालय के गारो पहाड़ियों से निकल के खासी की पहाड़ियों में एंटर हो गया था। So this is the first city of the day which I am crossing. और लिटरेसी रेट है सिर्फ 57% का। ये इलाका जाना जाता है इलीगल कोल माइनिंग के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जगह पे मैं रात को रुका था ना, तो किसी ने मुझे इनवाइट किया था कि आप अगले दिन हमारे साथ जहाँ पे कोल माइनिंग होती है वहाँ पर चलो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वहाँ जाके शूटिंग वूटिंग करना अलाउड नहीं है तो मैंने वहाँ जाने से मना ही कर दिया। It's a big market here. Market just opened. I think I can eat something here. मेरे दिन की शुरुआत हुई थी एक साधारण से ब्रेकफास्ट से जिसमें पराठा था, रोटी, सब्जी और 1 कप चाय था। इस सब के लिए मैंने पे किए थे 50 रुपए। और मुझे पता था कि आज मेरे को बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी है। Check. What a climb it is. Hello, hello. So Nongstrand 74, Shillong 161. मेघालय में साइकिलिंग करना थोड़ा अनोखा सा है। यहाँ के लोग सड़क के किनारे पे अपने घर नहीं बनाते। सड़क के किनारे पे बस दिखते हैं छोटे छोटे से स्टॉल जिसमें सब्जी और थोड़े फल फ्रूट बेचे जाते हैं, या फिर आपको दिखते हैं इस तरह के रिपेयर करने वाली दुकानें। रास्ता मुश्किल बहुत था लेकिन उतना ही खूबसूरत भी था। साइकिल चलाते चलाते मुझे एक जगह पे रुकना पड़ा और वजह थी ये। मैंने एक स्कूल देखा और जब मैं वहाँ के बच्चों को हेलो कह रहा था तो मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। हेलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी नाइस। हेलो, थैंक यू, सेम, मिस यू टू, वेरी गुड। हाँ, ये तो सही है। आप लोग किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हो? स्कूल की छुट्टी हो गई? ओके, चलो मिलेंगे फिर। उनमें से कोई भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उनकी वो हंसी और उनकी वो क्यूरियोसिटी और उनका इस तरह से पीछे भागना कुछ ऐसा था जिसको मैंने जिंदगी में पहले कभी शायद ही एक्सपीरियंस किया हो। This boy is running a lot. Are you not tired? थके नहीं तुम? तुम थके नहीं अभी? हाँ? Oh my God, you are running very fast. Very good. Very fast. Wow. Excellent.
बस बस बस, दैट्स ऑल। तुम जीत गए बेटा। रुक जाओ, तुम जीत गए। There are more people who have joined. See, it's written Mercy Church, Riang Kochan, नहीं, Ring Khan, huh? Ring Khai. क्या बोलते हैं? Ring Khai. Okay, what's your name? Anshela. You? Unvala. And you? Francis. You? Melody. Melody, हाँ? तुम्हारा नाम? Marcela. बाय बाय कर दो। Bye. बाय। Bye. वेरी गुड। मुझे लगता है कि इनकी डिक्शनरी में गुड बाय नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ओह गुडनेस। बस बेटा थक जाओगे, काफी आज के लिए। नाइस। Few shops. Those two kids. Hello, good morning. Little more to go. It's so difficult to ride on these roads. Finally go to downhill. Good morning. जल्दी मैं पहुंच गया इस जगह पे जिसका नाम है नंदगांव, ONGDAGONG, साउंडिंग लाइक नंदगांव, विच इज अनदर टाइनी विलेज। ये भी एक छोटा सा गांव है और तब मैंने कुछ अजीब सा भी देखा। खतरनाक। एक बांस था जो वहीं सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ था और जितनी भी गाड़ियां उसके ऊपर से गुजरती थी सब अजीब सी आवाज करती थी, लेकिन कोई भी उसको हटा के रास्ते से साइड में नहीं डाल रहा था, तो मैंने कर दिया। Saw this bamboo on the middle of the road. Thought to pick and pull it aside. पहले मैंने सड़क के ऊपर गिरा हुआ पत्थर उठाया था और अब ये बांस। मुझे लगता है कि मेघालय की सड़कों की सफाई करने की जिम्मेदारी जैसे मेरे ही कंधों पर हो। Good. Let's go and see how beautiful it is. Lots of flowers. तब आया मेरे सफर का एक बहुत ही शानदार हिस्सा। ये एक ऐसी जगह थी जिसके दोनों तरफ पीले रंग के फूल खिले हुए थे, ऊपर नीला आसमान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटिंग के बीच में से मैं साइकिलिंग करता हुआ जा रहा हूँ। Climbed on the top. You can see the mountain peaks. They are so parallel to me. That is the farming of pineapple which is happening there. See the climb. I don't know what is the end, but I need to keep doing it throughout the day. This is the village where I am right now. जल्दी ही घड़ी ने 12 बजा दिए। थकान और गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे एक स्कूल दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। जब से मैं मेघालय में एंटर हुआ हूँ ना, मुझे दूर से मंदिर के घंटियों के बजने की जैसी आवाज आती रहती है। आप ये सुनो। I hear it many times of a day. I don't know where from and why and how. अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। ये बहुत हैरान करने वाली सी आवाजें हैं। What a beautiful building. It looks like a church being made or maybe some families living. But the structure is like a church. जल्दी ही मैंने खुद को ऐसी जगह पे साइकिलिंग करते हुए पाया जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी हल्स थी और पानी के तालाब थे। मैंने दूर तक फैला हुआ नीला आसमान देखा और हरी भरी धरती देखी। मैंने देखा कि गांव के लोग किस तरह से सड़क के किनारे पर बांस को काटकर सूखने के लिए डाल देते हैं। यहीं से इनको लोड करके मार्केट में भेज दिया जाएगा। अब मैं पहुंचा एक और गांव में, नॉनगरी अंगाम्बा। एक जगह पे देखकर तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि काश मुझे इन घरों में एक बार रहने का मौका मिल जाए और मैं इस एक्सपीरियंस को भी लाइफ में एक बार करके देख सकूं। रास्ते में आने वाले हर एक को मैं ग्रीट करता हुआ जाता था और हैरानी की बात ये थी कि सामने से भी उसका जवाब आता था उसी गर्माहट और उसी प्यार के साथ। हेलो 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 जी। Hi, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Hello. जल्दी ही मुझ पर भूख हावी होने लगी। Parle-G biscuit with hot water, which I packed this morning. तभी मेरी मुलाकात हुई दो लोगों से जो कि हैं तो आउटसाइडर लेकिन मेघालय में काम करते हैं। ओके, जल्दी ही एक और आउटसाइडर ने हमें ज्वाइन कर लिया। इधर से? चंडीगढ़ से। और हम लोगों के बीच में दिल खोल करके कुछ बातें हुई। नहीं देखा ना? देखा तो नहीं है। 5 किलो तो नहीं है इधर कोई। 5 किलो नाम लग रहा है, कोई वेटिंग मशीन है।
वेटिंग मशीन नहीं है, यहाँ का नाम एक्चुअली इसी टाइप का होता है सब ना। कोई एक आदमी का नाम है क्या, न्यू बर्थ संगमा करके, ऐसा न्यू बर्थ आर संगमा। ऐसा लग रहा है कोई इंग्लिश बुक का चैप्टर खोला, देखा है किसी का बाप बोला है चाहिए नाम रख दो, न्यू बर्थ संगमा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग अपने कस्टमरी के हिसाब से वो लोग अपना नाम रखते हैं। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा कस्टम बोलेगा जो न्यू बर्थ नाम रखवाएगा? वही तो न्यू बर्थ कोई सेंस बनता है? शॉप में पेमेंट की है, उसमें दिख रहा है न्यू बर्थ संगमा। कस्टमरी में है उनके। उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर रहकर यहाँ की भाषा बोलना और उसको समझना कितना मुश्किल है। कुछ देर के लिए तो मैं अपनी थकान को पूरी तरह से भूल बैठा था। हम लोग आउटसाइडर होने के नाते मेघालय में रहते हुए हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, इसको हंस हंस करके बयान कर रहे थे। यहाँ हर चीज डिफरेंट है। खाने का क्या करते हो? खाने का तो खुद बनाना पड़ता है। पानी को बोलो तो छी, मतलब छी तो हम लोग में कुछ खराब में बोला जाता है, छी पानी हो गया छी। पानी को छी बोलते हैं। छी बोलते हैं। पानी में बोला जाता छी, और खांसी में बोला जाता उंग उंग, पानी उंग। ठीक है फ्रेंड, और एक दो वर्ड्स बताओ यार। मैं निकालता हूँ। हाँ, मैं भी सीख लूँ थोड़ा सा। बाकी खांसी में तो अगर नोट गिनना हो तो अरफाओ, फरफाओ, सिंसफाओ, लेफाओ, ऐसे 10, 20, 30, यहाँ अगर हम जन्मों रह जाएंगे तो भी लैंग्वेज सीख पाएंगे। नहीं सीखना। यहाँ का लैंग्वेज बहुत डिफरेंट। डोंगजा, गारो बोलते हैं डोंगजा। डोंगजा मतलब नहीं है, डोंगा है। डुंगजा नहीं है, डोंगा है। मतलब नहीं है। फनी। छी, अमेजिंग यार, लविंग इट। कुछ लोगों को हमारी ये बातें थोड़ी ऑफेंसिव लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई हम जो फील कर रहे हैं ना, हम सिर्फ वही आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हम बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जो कि हमें आउटसाइडर होने के बाद झेलनी पड़ती है। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है। सपोज करिए मैंने इनको बोला सर, मुझे बोला बोलिए कैसे हैं आप। इसमें हम इनकी लैंग्वेज को नहीं समझने की वजह से, लेकिन इनकी भाषा अपने हिसाब से वो डिफाइन करती है हर एक वर्ड को। तो वो आपस में हाँ, वो नहीं समझते हैं। सो के उठे कहते हैं हो गया, ये भाषा हो गया। वो क्या, ले लो पानी। अब पानी है, पानी की 2 वर्ड हो गए, गारो में छी और खांसी में उंग। उससे भी एक अलग बात, वो गारो में तो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हाँ, आप आगे जाएंगे वर्ड चेंज हो जाएगा। ले भाई। अब यहाँ पे जैसे पान खाते हैं वो सुपारी डाल के ना, अब गारो में बोलते हैं तमुल और खांसी में बोलते हैं कोई। अच्छा, कोई। और अभी मेरे को अंडे को बोलते हैं Product same है। दोबची। डोबची, डिमा दिमा तो पान, ना डिमा। दिमा अंडा, बॉइल्ड एग। ओके, प्रोडक्ट एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं अंकित पासवान। मैं बिट्टू कुमार झारखंड से। मैं रंजन श्रीवास्तव। परफेक्ट, थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा मिलके। और मैं पहुंच गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की बिल्डिंग है जिसको चारों तरफ से छोटे छोटे से घरों ने घेर रखा है। These are the cherry trees which you can see with some of flowers. भूख की वजह से मैं बेचैन होने लगा था। मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन लैंग्वेज ये मेरे और खाने के बीच में रुकावट पैदा कर रही थी। चावल नहीं है आपके पास? चावल नहीं है। और दाल भी नहीं है। हिंदी नहीं आता। ये लीजिए। मुझे यहाँ सच में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं। सबसे बुरी बात यह कि दोनों ही भाषा से बात नहीं बन रही थी। क्यों? उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके मुझे ऐसा लगता था कि ये जैसे हम मुझसे जुड़ना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ के ये जो लोग हैं ना, ये बाहर के किसी भी आदमी को यहाँ देख के खुश नहीं होते। क्या ये सच में मेरा सिर्फ इमेजिनेशन था या सच में यही एक सच्चाई थी? Surprised on this shop, they were not having anything. I mean, they could not understand what I was asking for. यहाँ पर एक चर्च मुझे दिखा और यहाँ के बच्चों ने जब मुझे साइकिलिंग करते हुए देखा तो वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा अपने हाथ में लिया तो वो झेपते हुए से वापस मुड़ गए। See, they ran away looking at the camera. Earlier, they were waving the hands. I cycled through another village. Langam Singh. So LANGUMSHING. That is the name of this place. यहाँ के शांत से वातावरण को ऑब्जर्व करता हुआ मैं एक और गांव में पहुंचता हूँ। Shadow has become longer, so sunset will happen in some time, most probably an hour or so. Christianity has a huge impact on this area. I have seen so many churches in this nearby places here. Omden is the name of this place where I am right now. अब मैं एक डाउनहिल राइड का मजा ले रहा था।
सड़क के दोनों तरफ लकड़ी के बने हुए स्टॉल्स थे जो देखने में तो सिंपल थे, लेकिन यहाँ का जो लैंडस्केप है उसके साथ एकदम ब्लेंड हो रहे थे। यहाँ की जो लाइफ है ना वो एकदम सिंपल सी है। लोग बहुत कम चीजों में गुजारा कर लेते हैं और ये सब होने के बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग बड़े सुख और शांति से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। साइकिल चलाकर जाते हुए मैंने एक बहुत बड़े चर्च की बिल्डिंग देखी, और वो भी एक छोटे से गांव में। गांव के कुछ बच्चों ने मेरे साथ दौड़ना शुरू कर दिया। वो मुझसे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। हिंदी बोल के बताओ, कहाँ जा रहे हो? मैदान खेलने के लिए। वेरी गुड। क्या खेलोगे मैदान में? फुटबॉल खेलोगे? हेलो, बड़ा अच्छा है ये तो। इसको चलाना। मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की है। जब तक मैं 360 कैमरा के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा था, किसी को पता नहीं था और सब नेचुरली मेरे साथ बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपना कैमरा हाथ में लिया सब कुछ बदल गया। चलाओ। ये लो, दे आर हाइडिंग फ्रॉम द कैमरा। ओके ओके। यहाँ पर कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, मर्द हो, औरत हो, सब के सब कैमरा शाय हैं। थोड़ा हैरानी से मैंने उनसे पूछा, कैमरे से कोई प्रॉब्लम है? किसने मना किया कैमरे के सामने नहीं आना? बताओ, मना किया? कैमरा देखते उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और सब दूर भाग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ के इन बच्चों को ट्रेंड किया गया हो कि कैमरे से दूर रहा करो। और जैसे मैंने कैमरा वापस अपनी पॉकेट में रखा, पहले की तरह चीजें फिर से नॉर्मल हो गई। सब बड़े कंफर्टेबल होके बात कर रहे थे। कोई बोलता है कि कैमरे के आगे नहीं आना, ऐसा हुआ कभी? बताओ, बता क्यों नहीं रहे? हिंदी समझते हो ना? नहीं? बोल तो रहे थे मैदान। मैदान हिंदी तो है। चलो ओके, बाय बाय। लेकिन मुझे अभी भी सही जवाब नहीं मिला कि इस हेजिटेशन के पीछे वजह क्या है। मैंने उन सब को गुड बाय किया और अपने सफर पर आगे चल पड़ा। डाउनहिल की ये जो राइड थी ना, ये एकदम रिफ्रेशिंग थी। आसपास के नज़ारे जानलेवा थे, लेकिन ये सब ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया क्योंकि जल्दी ही मेरा चढ़ाई से सामना हुआ और मैं फिर से पसीने से नहा गया। मैंने कुछ लोकल डॉग्स को पार किया जो कि सड़क के किनारे पे बैठकर आराम कर रहे थे। ऐसे टाइम पे मुझे लगा कि यार मेरे पास ना बिस्किट का पैकेट होना चाहिए था, मैं इनको कुछ खाने के लिए दे पाता। 4:30 बजे का टाइम था जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा। ये था भारत पेट्रोलियम का पंप। That is the BPCL petrol pump. I have reached. Let's go and check what they say. मैंने इनसे जाकर के पूछा कि क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ, और ये इन्होंने वहाँ रुकने की परमिशन दे दी। मैंने नोटिस किया कि मेघालय में जितने भी पंप है उस पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब आउटसाइडर हैं और ज़्यादातर राजस्थान और बिहार से हैं। हम वहीं बाहर खड़े हो गए और बहुत देर तक उस ठंड में खड़े होकर के बातें करते रहे। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपनी ऑब्जर्वेशंस मेघालय के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में साझा की। बहुत खुश किया कि इसमें ऐसा राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में नहीं मिली। किस हिसाब से बोल रहे हैं? यहाँ तक का आदमी अभी तक कोई बड़ा सिटी नहीं देखा, कहीं बाहर नहीं निकला है। खाने में भी आइटम नहीं जाने का। आप अगर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कद्दू, कतरी, इनको चावल दाल समझ नहीं आ रहा था कि मिठाई का नाम नहीं बता पाएगा ये लोग। ये चीज को ये बोलता, तुम्हारा नाम नहीं बोल रहा है। तुम तो देख गुवाहाटी, ये तो गुवाहाटी रहा है, इसलिए उसको पता होगा। हाँ। बाकी ये लोग सब जानवर की तरह ही है। हाँ। हाँ, बाकी ये लोग एकदम जानवर। अभी हम लोग यहाँ आया 2 इयर्स हो गया। हाँ। तब थोड़ा थोड़ा हम लोग के साथ में सीखा कि इस तरीके से रहता है। ओके। अभी इन लोगों को पता नहीं पनीर क्या चीज है। पनीर? अच्छा। मिल्क इधर नहीं होता? मिल्क होता है, लेकिन ये मिल्क को तो कैसे पीता है? निकाला, गर्म किया, पी लिया। अच्छा, दूध पी लिया बस। दही इसका तो इनका है नहीं खाना। इनका अच्छा। तो मीट, मच्छी, मुर्गी वही है ना। हाँ, ये है ना। अपना दाल रोटी खाना होता है, जैसे इनको मुर्गी मच्छी खाना होता है। मच्छी में भी ये लोग तो नदी से ही पकड़ता है, बाकी वो तालाब का मच्छी कम यूज लेता है ना। ओके। और मुझे उस रूल के बारे में पता चला जो बाहर के लोगों को मेघालय में आकर रहने की परमिशन नहीं देता। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो खासी लोग हैं। ओनली खासी, बाहर का कोई नहीं है। तो हम लोग रह रहे हैं वही परमिशन से हैं। हाँ। विदाउट परमिशन अलाउ नहीं है। 2 हम लोग रह रहा है इधर में, 2-3 आदमी, और एक वो आगे पंप और 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आगे उसमें रह रहा है। उसके बाद में नो स्टीम है, एक पंप बस। पंप के अलावा यहाँ कोई बाकी
बाहर का आदमी नहीं। अच्छा। बहुत कम थी, मतलब 5 आदमी 7 आदमी मिलेगा। छलांग में फुल है। हाँ। वो छलांग के निकलने के बाद में यहाँ से अभी यहाँ से। आप शिलोंग पहुँचने तक ओनली पेट्रोल पंप के अलावा कोई आदमी बाहर का नहीं मिलेगा। ओके। ये लोग जानता नहीं है पेट्रोल पंप कैसे चालू होता है बोल के। अच्छा। पछुआरी है अभी। नहीं जानता है। हाँ, नहीं तो अभी ये लोग जानने से ना अपना नंबर ये नहीं लोग आता। आगे ओके। नहीं जानता है, अगर नहीं आता रहा तो चला ये लोग लेता कुछ ये लोग जानता तो ये बहुत भाई जी लोग है, तो आगे लेकिन जाएगा कहाँ? तो सोचता है कि बाहर से आया है, हाँ। आया तो आया है, काम तो तेल तो अब हम लोग के हाथ में है बाहर से आने देना इधर। मेघालय में हम लोग घुसने नहीं देगा ना तेल। अच्छा। अगर ये लोग हम लोग को नहीं रहने देगा, हम लोग तेल ही नहीं घुसने देगा। तो हम लोग आसाम से तेल इधर नहीं आने देगा। कोई मेरे को रास्ते में मिला, वो बोल रहा था कि यहाँ के लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सही बात। ये बोल के। तो आप खासी लोगों में आते हैं? हाँ, ये खासी का है, लेकिन ये थोड़ा सा गुवाहाटी सिटी देखा है, हाँ, तो देखा इसलिए। है, यहाँ है, इसलिए थोड़ा है। मैं वही हैरान हुआ, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि दाल चावल क्या होता है, राइस क्या होता है। मैं बोल बोल के थक गया, ऐसे करते हैं। नहीं, यहाँ हिंदी का कोई मतलब नहीं है अभी। चावल मांगना कैसे बोलेंगे भाई? अगर मैं किसी शॉप पर गया और मेरे को खाना चाहिए तो मैं कैसे बोलूँ उसको? नहीं, आइजा बोलो। आइजा में क्या मिलेगा? तो आइजा में मतलब चावल मिलेगा, चावल के साथ? चावल का साथ में बोलेगा मीट ले लो, वो तो- मुर्गी ले लो। मुर्गी बोलता है तो दो शेर बोलता है, इडली मतलब मिलता है सिस्टम तो अलग है दो यहाँ। खा बोलता है। तो अगर मेरे को दोनों नहीं खाना है, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए तो? आइजा बट आइझूर, बट आइझूर आइजूर। ओ नहीं मिलेगा, आगे हिंदी वाला मिलेगा होटल। ओके, इधर ही ऐसा है। नहीं, उधर के Thank you साथ भाई। में तो और है ना, थैंक कोई यू। हिंदी नहीं जानता ना, तो अच्छा। बोला आइजा आइझूर। आइजा अजूर क्या होता है? झूर यानी मतलब सब्जी। सब्जी, अच्छा, आइजा आइझूर। आइजूर। मुझे ऐसा लगने लगा कि इतने दिनों तक मेघालय में रहने के बावजूद, साइकिलिंग करने के बावजूद भी मुझे मेघालय के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। और ये जो फीलिंग है यहाँ के बारे में जानकारी ना होने की, ये थोड़ी और बढ़ गई है जब से मैंने खासी हिल्स में एंटर किया है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर एक आउटसाइडर हूँ और यहाँ पर एक परत के नीचे दूसरी और तीसरी परत छिपी हुई है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है। इस पर यहाँ से अभी है, यहाँ से 20 किलोमीटर पहले से ही है। छलांग से जब आप निकला यहाँ से लेके अभी शिलोंग घुसने तक प्रॉब्लम है, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही रास्ता। होप सो। अभी तो 2-3 दिन और काटने हैं यहाँ। तो लोकल लोगों से बात करके, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और आउटसाइडर से लोकल लोगों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनने के बाद मेरे दिमाग में हजारों सवाल हैं जो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे एक मदर डॉग नजर आई जो कि बहुत भूखी थी और खाना ढूंढ रही थी। तो मैंने उनको वो बिस्किट खिलाए जो मैंने आज दोपहर को खरीदे थे, जिसके बाद उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। She was searching for food there. Has finished all. I think she needs more. Finished? All over? मैंने अपने सारे डिवाइसेस को वहाँ पर बैठ करके चार्ज कर दिया और उन्होंने मुझे वहीं बाहर बैठे बैठे उस ठंड से बचने के लिए एक कप चाय पीने को दी। मैं हाथ पाँव को सुन्न कर देने वाली ठंड में बाहर बैठ करके आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रहा था। जब वो पंप रात को बंद हो गया तब जा करके मैंने अपना वही टेंट बाहर लगाया और जब मैं रात को अपने टेंट में सोने ही वाला था तो यहाँ के जो स्टाफ हैं वो मेरे लिए खाना लेकर आए। अमेजिंग मैन, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। ऐसा करके ना उन्होंने यार सच में मेरा दिल जीत लिया और इस तरह से जाकर के मेरे इस दिन का एक सुखद अंत हुआ। मेरा आज का टोटल खर्चा है 50 रुपए का ब्रेकफास्ट किया था, 20 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लिया था, टोटल हुए 70 रुपए। आज मैंने 34.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड रही है 8.4 किलोमीटर पर आवर की और 786 मीटर का एल्टीट्यूड गेन किया। आज मैंने क्या सीखा? तो जब मैंने वो रेस्टोरेंट में लगा हुआ नोटिस देखा था और जो मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा तो था कुछ तो अनयूजुअल है। तो आज यहाँ पर साइकिलिंग करने के बाद, लोकल्स और आउटसाइडर्स से मिलने के बाद मुझे एक बात का तो एहसास हो गया कि लोकल्स और आउटसाइडर के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। मुझे यहाँ के लोगों का बिहेवियर देख करके भी थोड़ी हैरानी हुई। वो बहुत कैमरा शाई हैं और बाहर के लोगों ने यहाँ के बारे में जो जो कहानियां सुनाई उसको सुनकर मैं सच में परेशान सा हो गया। आज तो शायद मैं इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं मेघालय को शायद अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाया। लेकिन ट्रैवल का यही तो मज़ा है, हर रोज़ आपको नए नए लेसन सीखने को मिलते हैं। तो मेघालय मेरे को चुनौती दे रहा है और साथ में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है जिसके बारे में शायद मुझे आने वाले वक्त में सोचने की ज़रूरत है। तो आप क्या सोचते हो मेरे इस एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने मेघालय में रहकर यहाँ के बारे में आपको बताया?
क्या आप मेरी सच में मदद कर पाओगे कि ये जो लोकल्स और आउटसाइडर्स के बीच का डिस्टेंस है, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या है वो मिस्टीरियस सी साउंड जो आपको घंटी की आवाज़ों की तरह हर वक्त कान में गूंजती रहती है? तो अपने विचार प्लीज़ जाकर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सच में बहुत ही उत्सुकता से आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको मेरी ये जर्नी अक्रॉस द मेघालय पसंद आ रही है तो इस चैनल साइकिलिंग बीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। कल का दिन बहुत ही अजीब था, जिसमें मैंने रात के टाइम पे बहुत ही खतरनाक सड़क पे राइड की थी और साथ में आपके साथ शेयर की थी सन और मून की जंग की कहानी। अगर आपने ये कहानी अभी तक नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर उस वीडियो का लिंक दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके उसको जरूर देखना। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और जर्नी पे, उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक बार जाके उनको मेरी तरफ से थैंक यू जरूर बोल देना। आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।